क्या कांग्रेस फिर से किंग मेकर बनेगी या फिर पूरे गठबंधन को हार का सामना करना पड़ेगा? दरअसल बीते बुधवार को झारखंड में पहले चरण का मतदान खत्म हुआ। 43 सीटों पर लोगों ने कुल 64.86% मतदान किया और तब से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस इस बार किंग मेकर बनेगी या गठबंधन को हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 16 सीटें ही जीतने में कांग्रेस को कामयाबी मिली थी। उस चुनाव में कांग्रेस किंग मेकर बनी और मंत्रिमंडल में 4 पद लेने में भी कामयाब रही। पिछले 5 साल में कांग्रेस के मंत्रियों का कामकाज कैसा रहा, इसका हिसाब किताब अगले कुछ दिनों में राज्य की जनता करेगी ही। लेकिन बीजेपी का कहना है कि गठबंधन जो वादे करके सत्ता में आई थी वह पूरे नहीं कर पाई। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहले चरण के मतदान शुरू होने के एक दिन पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। ऐसे में बीजेपी इस पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है और बीजेपी का कहना है कि साइलेंट पीरियड में घोषणा पत्र जारी करना गलत है। इस मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि ने बताया कि इस मामले में डीसी से रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। पहली नजर में ये कानूनी रूप से वैध नहीं है। दूसरी ओर इस बात की भी चर्चा तेज है कि मैनिफेस्टो जारी करते वक्त कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता मंच पर मौजूद नहीं था। घोषणा पत्र देर से जारी करने पर पार्टी अपने वादों को जनता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का मैनिफेस्टो रिलीज करते वक्त ना रहना कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को धूमिल करता है। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत सिर्फ 9 सीटों पर ही मिली। वहीं साल 2009 में कांग्रेस ने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन 14 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। साल 2014 में भी कांग्रेस कुछ खास नहीं कर सकी और सिर्फ 6 सीटें ही जीत सकी। इस चुनाव में कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार गए। इस लिहाज से 2019 का चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 16 पर जीत दर्ज की। 50% से अधिक का स्ट्राइक रेट हासिल किया। बहरहाल इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस में वह आक्रामकता अब नहीं दिख रही है जो बीजेपी में दिख रही है। बीजेपी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले कई महीनों से झारखंड में एक्टिव है। इस चुनाव में उन्होंने अपना घुसपैठ का जो एजेंडा सेट किया है, पार्टी उसी लाइन पर पूरी मजबूती से आगे बढ़ रही है। चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर योगी आदित्यनाथ उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को डिफेंड भी नहीं कर पा रही है। इसके अलावा राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस के लिए पिछली बार की अपेक्षा अधिक सीटें निकालना बहुत मुश्किल रहने वाला है। इतना ही नहीं, आंकड़े भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि ये तो 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कांग्रेस इस बार किंग मेकर बनती है या नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।